नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पाटा या चौकी ले लेंगे। इसके ऊपर हम पीले रंग का आसन बिछा देंगे। फिर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपके पास फ़ोटो या मूर्ति जो भी है आप वो ले सकते हैं। फिर हम तिल का आसन देकर फ़ोटो या मूर्ति को विराजमान कर लेंगे। साथ में ही हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। फिर हम देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमें तिल का ही प्रयोग करना है। फिर हमें हाथ में तिल और फूल लेकर निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेना है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। जो हमने हाथ में तिल और फूल लिए हैं उन्हें दीपक के पास समर्पित कर देंगे। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को हमें दान करना है। इसकी भी हमें साथ में पूजा करनी है। घड़े के कंठ पर हमें कलावा बांध देना है। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हमें कोई भी ऋतु फल हो, जैसे आम है, तरबूजा है, खरबूजा है, कोई भी ऋतु फल आप रख सकते हैं। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। विष्णु भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को हम रोली से तिलक कर देंगे और मटके पर भी हम स्वास्तिक बना देंगे। गणेश जी को भी हम तिलक कर देंगे। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करने से सभी एकादशी का फल मिल जाता है। फिर हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम घड़े का पूजन करेंगे। फिर हम घड़े पर चंदन से तिलक करेंगे। घड़े पर चंदन से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को हमें पीले कलर के फूल समर्पित करने हैं। माता लक्ष्मी को हमें लाल कलर के फूल समर्पित करने हैं। यदि आपके पास ये कलर नहीं है तो आप कैसे भी कलर हैं वो फूल समर्पित कर सकते हैं। सभी को हम भोग समर्पित कर देंगे। एकादशी के दिन हमें मीठा जल दान करना है। मटके के अंदर हम मीठा नहीं डालेंगे। घड़े के ढक्कन में हम मीठा भरकर रख देंगे। फिर घड़े के साथ हम इसको दान कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में हमें फ्रूट ही समर्पित करने हैं। मटके के ऊपर भी हमें फ्रूट रखना है। जब हम मटके को दान करेंगे तो खाली नहीं करेंगे। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है, तो हमें तुलसी अवश्य समर्पित करनी है। गर्मियों का समय है तो हमें जो बांस वाला पंखा है वो हमें अवश्य दान करना है। इसका दान करना अति शुभ माना जाता है। यदि आप 2 पंखे दान करना चाहते हैं तो 2 भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको 1 पंखा जरूर दान करना है। पूजा में हमें दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी है। फिर हम धूप दीप कर लेंगे। फिर हम शुद्ध जल का लोटा ले लेंगे। फिर हम हाथ में तिल और फूल लेकर निर्जला एकादशी की कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो चैनल पर आ चुका है, चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। जो कथा के लिए हमने तिल और फूल लिए हैं जल के लोटे में डाल देंगे और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे। क्लॉकवाइज घुमाकर सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। इस प्रकार हम सुबह की पूजा कर लेंगे। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा याचना कर लेंगे। जो भी पूजा में कमी रही है उसके लिए हमें माफ़ करना। जो हमने पूजा के लिए जल लिया था उसे हमें हाथ में लेकर जो हम दान में देंगे वो चीज़ें हमें मिनस देनी है। फिर हमें इनको दान कर देना है। आप दान किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, किसी भी पंडित को कर सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति को भी कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। चौकी यहीं पर लगी रहेगी, क्योंकि शाम को भी हमें धूप दीप करना है और आरती भी करनी है। यदि आप निर्जल नहीं रह सकते तो भी आप निर्जल एकादशी व्रत जरूर करें। यदि किसी कारणवश आप पूरे दिन निर्जल नहीं रह सकते, आप सुबह की पूजा करके घड़े और जल का दान करके इसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं या निर्जल नहीं रह सकते तो आप पूजा तक निर्जल रहें। पूजा के बाद आप जल का दान कर दें, घड़े का दान कर दें। पंडित को या आपसे बड़े को किसी को भी आप जल पिला दें। फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा।
ये निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।